साइरस की मृत्यु होने पर उसका पुत्र कैम्बाइसिस फारस की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपनी जाट सेना के साथ 525 ईसा पूर्व में मिस्र पर आक्रमण कर दिया। डेल्टा में जाट सेना का मिस्र की सेना से रक्तपातपूर्ण युद्ध हुआ। हेरोडोटस ने लिखा है कि मैंने इस युद्ध के 50-60 वर्ष पश्चात इस रण क्षेत्र में काम आए सैनिकों की हड्डियां तथा खोपड़ियां स्वयं देखी थी। इस युद्ध के बाद कैम्बाइसिस की सेना ने मेम्फिस तथा अधिकतम मिस्र को अपने अधिकार में ले लिया। सूसा की ओर लौटते समय कैम्बाइसिस की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुए घाव से सीरिया में हो गई। साइरस के मुख्य सलाहकार हर्पेगस जाट का पुत्र डेरियस 521 ईसा पूर्व में कैम्बाइसिस का उत्तराधिकारी बना। डेरियस जाट सम्राट ने अपनी जाट सेना के बल से अपने मांडा राज्य को दूर दूर तक एशिया के अनेक देशों को जीतकर विस्तृत किया। अब उसने यूरोप की ओर चढ़ाई की। वह अपनी सेना को थ्रेस देश की ओर ले गया। फिर उसने डैन्यूब नदी को पार करके सीथियन जाटों पर आक्रमण कर दिया, जो इससे भी अधिक वीर एवं युद्ध विद्या में निपुण थे। सीथियन जाट सेना डेरियस को फुसलाने हेतु पीछे को हट गई। डेरियस ने सीथिया के राजा को संदेश भेजा, सीथिया देश के राजा, आप मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो? यदि आप मेरे तुल्य हो तो ठहरो और युद्ध करो, यदि नहीं तो भागने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे अपनी भूमि एवं जल सौंप दो और आत्मसमर्पण कर दो, जिसकी शर्तें संधि द्वारा तय की जा सकती है। इस संदेश का उत्तर सीथियन राजा ने डेरियस को भेजा, जो कि आदर्शभूत जाट उत्तर है। संदेश में कहा गया कि फारस के सम्राट, मैं सूर्य भगवान के अलावा अन्य किसी से नहीं डरता। मैं भागता नहीं हूँ तथा भूमि और पानी आपको नहीं दूंगा, यद्यपि मैं आपको बड़े योग्य उपहार भेजता हूँ। उसने अपने दूत द्वारा एक पक्षी, एक चूहा, एक मेंढक और 5 तीर उपहार के तौर पर भेज दिए। डेरियस ने अनुमान लगाया कि चूहा भूमि को सूचित करता है तथा मेंढक पानी को। तदनुसार सीथियन ने हमको भूमि एवं पानी देना स्वीकार कर लिया है और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। परंतु डेरियस का ससुर, जो कि एक चतुर सेनापति था, ने उसको इस उपहार का सत्य अर्थ इस तरह से बताया, सिवाय इसके कि तुम पक्षी बनकर आकाश में उड़ जाओ, या चूहे बनकर भूमि के भीतर चले जाओ, या मेंढक बनकर पानी में चले जाओ, तुम में से एक भी जीवित वापस नहीं जा सकता। हमारे तीर तुम्हारे हृदय को छेद देंगे। डेरियस यह समझकर कि मेरी सेना सीथियन सेना के फंदे में फंसने वाली है, जान बचाकर डैन्यूब नदी को पार कर गया। अंत में वह सूसा को चले गया और एक सेना अपने वीर जनरल मेगाबाजस के नेतृत्व में देश में छोड़ गया। थ्रेस के जाटों ने इस जनरल को अपने अधीन कर लिया। इस तरह से थ्रेस के जाट, डैन्यूब नदी के प्रदेशों के शासक सीथियन जाट और अमू दरिया के उत्तर में शासक कांग जाट स्वतंत्र रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।